जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है और आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो आप सभी बायोलॉजी का जो जैव परिक्रम चैप्टर चल रहा है उसमें आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसमें हमने काफ़ी आगे तक बढ़ गए, जिसमें हम पढ़ा रहे थे या आगे आते हैं स्टोमक जो होता है, अमाशय क्या होता है, उसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है, इससे क्या चीज़ का पाचन होता है, यह सभी पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझना और प्रयास करना समझ कर। बाकी जो भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और आगे तुम क्वेश्चन आंसर भी करने का, इससे काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक, ध्यान देना। हम जो पढ़ाए हैं इसमें हम इस तरह से पढ़ाए थे, इसमें बताया पढ़ाए थे। यहाँ से क्या होता है, दांत उत सभी चीज के बारे में बता दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ से पढ़ाए थे, यहाँ से आता है क्या, यह होता है श्वास नली, यह होता है श्वास नली, यह श्वास नली होता है। इधर जो होता है ग्रस नली, ग्रस नली, ग्रस नली होता है। यह बताए थे ग्रस नली से भोजन आता है, भोजन आता है इस तरह से करामाकुचन क्रिया से, यह सभी बताए थे। इसके बाद यहाँ से अमाशय हो जाता है, अमाशय। ठीक है, अमाशय जो होता है, यहाँ से फिर अमाशय के बाद यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें छोटी आंत बनता है। ठीक है, छोटी आंत बनता है, प्रयास करना। फिर ऐसे जाता है, छोटी आंत ऐसे होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, बड़ी आंत बनता है। ठीक, बड़ी आंत ऐसे आता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। छोटी आंत 3 भाग में होता है, इस बात को ध्यान रखना। छोटी आंत 3 भाग में होता है, हम इन सभी को पढ़ाएंगे। हमने यहाँ पढ़ा थे जठर ग्रंथि, यह होता है जठर ग्रंथि, ग्रंथि होता है। यहाँ से समझ, जठर ग्रंथि से जो हमें 2 एंजाइम निकलता है। ठीक है, और वह क्या करता है, दो प्रकार कितना, 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। इधर लिखते हैं, ठीक है। या जो होता है जठर ग्रंथि, यहाँ लिखते हैं जठर ग्रंथि, यहाँ समझने का प्रयास करना। इसमें हम देखो, एक लिखा रहेगा रेनिन, एक होता है पेप्सिन, होता है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन के पाचन के लिए। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। हम यहाँ समझने का प्रयास करना, आगे बताने जा रहे हैं। प्रोटीन का पाचन करता है। अब आगे क्या होगा, यह कैसे, पेप्सिन, पेप्सिन जो एंजाइम होता है ना, इसे एक्टिव कौन करता है, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसे एक्टिव करता है कि एंजाइम को, पेप्सिन एंजाइम को स्रावित करे, जिसके कारण प्रोटीन का पाचन होगा। इसे एक्टिव करता है। एक्टिव कौन करता है, HCl एक्टिव, HCl एक्टिव करता है पेप्सिन के लिए। याद रखना, काफी अच्छा होगा आज की क्लास। यहाँ ध्यान देना, HCl बताए थे, यह हमारे पेट में होता है, अमाशय में होता है। ठीक, आगे जानते हैं। यही तो हम बताए थे यहाँ पे, यह जठर ग्रंथि होता है। ठीक है, अगर खाली पेटे चाय पीते हैं तो यानी अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है, क्या जठर ग्रंथि नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का भोजन पाचन है, तो इसके कारण यह रोग हो जाता है, अल्सर रोग। ठीक है, अल्सर रोग होने का रीजन क्या है, यह जठर ग्रंथि हमारी नष्ट हो जाते हैं। ठीक, यह ध्यान देना। अब रेनिन का पाचन क्या करता है, देखो बच्चे में कहा था दूध का पाचन नहीं हो पाता है। बच्चे में जब दूध का पाचन नहीं होगा तो रेनिन जो होता है एंजाइम, वह दूध का पाचन करता है। ठीक है, जब बच्चों में दूध का पाचन करता है, हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ऐसे ही बता दिए। अब आगे आएंगे, एंजाइम से यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा लीवर होता है। यह लीवर, लीवर के यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पीत रस होता है, पीत ग्रंथि, पीत रस का स्राव करके उसमें संचित रखता है, इकट्ठा रखता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर जाता है यह वासा के पाचन के लिए। हम बताए थे मुख गुहा में कहा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ आएंगे तो हम यहाँ का प्रोटीन का पाचन होता है, कहा था प्रोटीन का पाचन, ये लिखवाए थे, ये सभी लिखवाए थे। प्रोटीन का पाचन यहाँ होगा। अब बच जाएगा वासा बेचारा, अब वासा का यहाँ से पाचन होता है। जैसे भोजन जब आएगा छोटी आंत में,
छोटी आंत में होता है तो इसका नाम बदल जाता है, काइम हो जाता है। हम पहले लीवर के बारे में जान लेते हैं, फिर इधर अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जान लेंगे। यहाँ अग्नाशय ग्रंथि होता है, इन सभी के बाद जानेंगे छोटी आंत बड़ी आंत क्या होता है। बस उसके बाद यह चैप्टर में कंप्लीट हो जाए। ठीक, यहाँ ध्यान देना। जो भी बताया काफी अच्छा था, नोट कर लेना। अब आगे बताने जा रहे हैं। अब आगे यहाँ समझने का प्रयास करना है, जो यह टॉपिक में समझाने जा रहे हैं, लीवर। लीवर का काम क्या है? ठीक, लीवर आओ। लीवर चेक करो। लीवर जो होता है ना, दाहिने साइड होता है। जैसे अब हम ठहरा हुआ इधर दाहिने साइड लीवर होगा। ठीक है, या दाहिने पक्ष की ओर होता है। ठीक है, इसका वजन बता सकते हो? वजन कितना होता है लीवर का वजन? लीवर का वजन जो होता है, लीवर का वजन, वजन पूछे, वजन 1 से 1.5 kg के आसपास होता है, याद रखना। 1 से 1.5 kg के आसपास लीवर होता है। लीवर में ऐसा क्षमता है, यह पुनर्जन्म बहुत जल्दी करता है, यानी कोशिका का विकास बहुत जल्दी हो जाता है, याद रखना। यानी कि लीवर कट भी जाए तो बहुत जल्दी लीवर का हमें विकास करके नया निर्माण हो जाएगा लीवर, याद रखना। यानी लीवर में जब यह कट जाए, खराब हो जाए, 90% तक खराब हो जाए, 10% बचे, फिर बहुत जल्दी लीवर हमारा 100% में बदल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। लीवर में पुनर्जन्म, इसमें पुनर्जन्म सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रखना। लीवर हमारे राइट साइड है, अगर कोई हमारे चाकू भी मार दे उसके कारण फिर भी लीवर में कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसे रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। ठीक है, इसे रासायनिक रासायनिक प्रयोगशाला प्रयोगशाला कहते हैं। देखो, कोई जहर पीता है, जहर पीने के बाद जब हमें जांच किस चीज का होता है, लीवर का होता है। क्योंकि लीवर जो है ना, या विषाक्तता होता है ना, यानी जहरीला को कम करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, यह जहरीला को मारने का काम करता है, है। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, वह ध्यान देना। जब मारने का तो काम करता है, लीवर से देखो क्या क्या चीज निकलता है। यूरिया निकलेगा, विटामिन ए निकलेगा, याद रखना। विटामिन ए का संश्लेषण होता है, उसके बाद क्या होगा, लीवर से ही पित्त रस का स्रावन होता है। मगर जामा कहाँ होगा? पित्ताशय में, याद रखना। लीवर से ही पित्त रस का स्रावन होता है, जामा कहाँ? पित्ताशय में होता है। यहाँ भोजन अम्लीय होता है, यहाँ भोजन क्षारीय हो जाता है। यहाँ पित्त रस का पीएच मान भी पूछ सकता है, पित्त रस का पीएच मान भी पूछेगा। तो सभी चीज लिखवाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले यहाँ लिखवा रहे हैं, यह जहरीला होता है, क्या करता है? जहरीला को मारने का काम करता है। देखो, जहर खाए व्यक्ति का लीवर जांच होता है। जांच होता है, ठीक है। इसी को जिगरा बोलते हैं, याद रखना, जिगरा। लीवर को ही जिगरा बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी के बाद क्या हुआ? इन सभी के बाद इसमें क्या क्या चीज स्रावित होगा, वह ध्यान देना। यहाँ से संश्लेषण, क्या की चीज का संश्लेषण? देखो, विटामिन ए, विटामिन ए को भी ए लिख दे, कोई परेशानी नहीं ना, विटामिन ए। अब यहाँ ध्यान देना, यूरिया, यूरिया, कोई परेशानी नहीं। यूरिया के बाद आगे बढ़ते हैं। यूरिया के बाद क्या होगा? यूरिया के बाद बताते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे पित्त रस। पित्त रस, यह का पित्त रस का काम क्या है? यूरिया लीवर से तो निकलेगा, मगर पित्ताशय में जाके जमा होगा। पित्ताशय में जमा तो होगा, मगर पित्त रस का काम क्या है? वसा का इम्पल्सिफिकेशन करना, यानी कि वसा को बड़ा अणु है उसे तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा अणु में बदल देना। ठीक, तो ध्यान देना, पित्त रस के बारे में लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे पित्त रस, या जामा कहाँ होता है? जामा पित्ताशय में। यहाँ ध्यान, जमा तो पित्ताशय में होगा, बाकी आगे ध्यान देना। पित्ताशय में जमा होने के बाद हम क्या बता रहे हैं? पित्ताशय में जमा होगा, आगे हम क्या कह रहे हैं?
देखो या इसका पीएच मान लिखो पहले, पीएच मान जो होता है, पीएच मान 8 के करीब होता है, ठीक है, 8 के करीब होता है, याद लगभग में, या लगभग में लिख लेना। आगे बताएं, अब आगे कहा पीत जो रस होता है, इसका काम क्या है, वसा का छोटे छोटे अणु में तोड़ना, ठीक है, या वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वसा का पाचन करता है यानी कि वसा के अणु को, वसा के अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है, ठीक है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यहाँ प्रोटीन का पाचन, यहाँ वसा का पाचन, छोटी आत्मा, ठीक है। तो कैसे जाएगा छोटी आत्मा, समझ रहे हो, ऐसा वसा ही भेजता है पीत रस को, या जो पीत रस है ना, पीत रस को का पीत रस जाए ना, देखो इसको क्या करते हैं, भेजता है यहाँ किसके लिए, पाचन के लिए, किसके पाचन के लिए, वासक के पाचन के लिए। कहाँ से पीत ग्रंथि से, यह जाएगा वासक के पाचन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब अग्नाशय से आएगा, अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ से हमें पाचन के लिए इंसुलिन श्रावण होता है, समझ लो। वहां अगर इंसुलिन का श्रावण नहीं होगा तो मधुमेह रोग हो सकता है। इन सभी के लिए अच्छे समझा रहे हैं, नोट कर लेना। अग्नाशय ग्रंथि देखो, जितना भी इंपॉर्टेंट है वह सभी चीज लिखवा रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, आपके लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, ठीक, समझने का प्रयास करना, यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अग्नाशय ग्रंथि लिखो, यह जो है ना अग्नाशय ग्रंथि क्या है, अग्नाशय ग्रंथि हो गया। अग्नाशय ग्रंथि है तो देखा लिखो, लिखा था अग्नाशय ग्रंथि, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। यहाँ से भी आता है क्या, क्या आता है, इंसुलिन का स्रावन होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यह सबसे बड़ी बात है ना, यह कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित, माने अंत भी स्रावित करेगा, बाह्य भी स्रावित करेगा, इसलिए अंत एवं बाह्य स्रावित मिश्रित ग्रंथि से बोलते हैं, अंत एवं बाह्य स्रावित मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, समझ लेना। यह अंतम बाह्य स्रावित मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह ग्रंथि जो है सबसे बड़ी है, लिख लो सबसे बड़ी है। यहां से का इंसुलिन का समय, इंसुलिन हार्मोन जो है, हार्मोन का स्रावन करता है, ठीक है, याद रखना इंसुलिन हार्मोन है। अगर इंसुलिन हार्मोन का स्रावित नहीं हो तो मधुमेह रोग हो सकता है, इसके लिए स्रावित करता है, ठीक, मधुमेह रोग होने की, ठीक है। इंसुलिन स्रावन नहीं होने पर मधुमेह रोग होगा, इसे क्या बोलते हैं, चीनी रोग, डायबिटीज, चीनी रोग होता है। मधुमेह दिवस क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को, याद रखना, 14 जिस दिन बाल दिवस मनाते हैं उसी दिन, हो गया। अब आगे बताते हैं, मधुमेह रोग होता है, यह बता इंसुलिन का स्रावन कहाँ होता है, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से, बीटा कोशिका से। लैंगरहैंस दीपिका भी पूछ देगा, दीपिका कौन सा दीपिका, तो लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से। देखो इंसुलिन का स्रावन यहाँ ध्यान रखना, क्या लिख लेना, या अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, देख लेना, लैंगरहैंस टीका के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से। यह नहीं होता केवल ही बीटा सेल ही स्रावित होता है,
अल्फा सेल, गामा सेल सभी स्रावित होता है, याद रखना, ठीक है। इस इंसुलिन से अल्फा, बीटा और गामा सभी सेल स्रावित होता है। और यह बीटा सेल से जो होता है, क्या होता है, बीटा सेल से लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है, याद रखना। द्वीपिकाएं का मतलब क्या होता है, देखो, यानी कि समझते द्वीप, समुद्र में द्वीप होता है, द्वीप होता है कि ना, देखो ऐसा अग्नाशय ग्रंथि हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा ऐसा होगा जो द्वीप की तरह होगा तो यह सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मधुमेह रोग होता है, ठीक, डायबिटीज। अब इसके बाद जो होगा अग्नाशय ग्रंथि से यहाँ से स्रावित होता है वसा के पाचन के लिए। तब यहाँ से भोजन जैसे ही आएगा, यानी जो भी इतना जरूरत था सब बता दिए, अब आएगा छोटी आंत, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, आंत में, यहाँ से नहीं, इंसुलिन है ना, यहाँ से मत लिखो, ठीक, हम लिखा रहे हैं अमाशय से। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय लिखो, अमाशय है ना, अमाशय, अमाशय हो गया, अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे छोटी आंत में जाता है तो उसे क्या कहेंगे, काइम। भोजन का नाम बदल जाता है, काइम कहते हैं, काइम कहते हैं। जैसे यहाँ भोजन आएगा या छोटी आंत में तो काइम कहेंगे, यानी कि अब वसा का पाचन होगा और छोटी आंत में संपूर्ण तरीका से पाचन होगा। तो जो भी होगा अब कल के क्लास में आप सभी को बेस्ट तरीका से समझा कर कंप्लीट कर देंगे। अगर पसंद है दोस्त जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जब दोस्त आप सभी यहाँ पहुंचा सकते हैं तो आगे जरूर पहुंचाओगे, और आप सभी 300 सब्सक्राइबर पहुंचा दोगे तो आप सभी के लिए लाइव क्लास लेके आ रहे हैं बहुत ही बेस्ट तरीका से, जिसमें क्या होगा हम रिवीजन सभी चीज़ का करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तब तक के लिए इतना ही रखें, ओके बाय, जय हिंद।